جو مودی سرکار کا ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے، یہ رنگ اسے مودی سرکار دے رہی ہے جو بہت غلط اور بہت خطرناک رنگ ہے۔ ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، ہمارے بارڈرز اس نے ہم سے دور کر دیے ہیں، افغانستان سے بلا وجہ ہماری جھڑپ کروا دی۔ انڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کے خلاف ہوں اور میں کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہوں۔ جنگ لڑنے میں کوئی بہادری نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی بزدلی ہے۔ یہ بزدل کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ٹپڑی نہیں آپ کے پاس کچھ کرنے کا۔ آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ یہ میں ان چھوٹی جھڑپ کے اوپر ہم اتنی خوشیاں مت منائیں۔ The war has just commenced. مودی واز نیور اے فرینڈ آف پاکستان۔ مودی کا یہ جو اس وقت جنگی جنون ہے اور پاکستان کی طرف جو توپوں کا رخ وہ کر رہا ہے، ہم نے تو مقروض ہی رہنا اور ہم نے بیکار ہی رہنا ہے۔ اس قوم نے کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا جناب چیئرمین، بیکاز یہ سنسیئر ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے، تو غلاموں کے غلام اور آگے سے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ जय हिंद दोस्तों, रणनीति में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने खड़े होकर भारत पर कुछ ऐसा कहा जिसके कारण पूरे सदन में भारी बवाल मच गया। पक्ष और विपक्ष के बीच पीएम मोदी को लेकर तीखी बहस हो गई। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। इस इंसान ने बर्मला कहा कि टेररिस्ट स्टेट है, एक टेररिस्ट मुल्क है, तो हम क्यों ना इसको हेड ऑन लें और इसके टुकड़े करें ताकि ये टेररिज्म खत्म हो जाए। इसी झड़प हमारी इंडिया के साथ हुई, इसके पीछे भी नेतन्याहू था। टेक्नोलॉजी वो ड्रोन्स भी नेतन्याहू यानी कि इजराइल के थे, और ऑपरेटर जो थे ऑपरेट करने वाले वो भी इजरायली थे। पाकिस्तान वुड बी द बिगेस्ट टारगेट फॉर दैट। जंग, ये वॉर, ये जुल्म, ये तो पहली शुरुआत थी, और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जंग खुद ही लड़ी गई, ये खुद की गई जस्ट बिकॉज कि उसने प्लान कर लिया था। उसका टारगेट इस वक्त कहीं और नहीं, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अबेंड करना है, और इस पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मफलूज करना है। और काफी हद तक वो अपने मकासद में कामयाब हो गया कि अगर हम सीरियस ना हो और अगर हमने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया और फिर हम दुश्मन को जाके ये कहें कि भाई हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये कमजोरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर हमने ये सोच लिया कि हमने जाके उनसे निगोशिएट करना है और हम उनसे डर जाएंगे, तो वो बहुत जल्द हमारे पास आने की कोशिश करेगा। खुदा ना खास्ता, मैं फिर कहूंगा खुदा ना खास्ता। इसलिए मैं इन छोटी झड़प के ऊपर हम इतनी खुशियां मत मनाएं। The war has just commenced. हमें आपस में लड़ा रहा है, हमारे बॉर्डर्स उसने हमसे दूर कर दिए हैं, अफगानिस्तान से बिला वजह हमारी झड़प करवा दी। इंडिया ने आपको बता दिया कि मैं आपके खिलाफ हूं और मैं किसी वक्त भी अटैक कर सकता हूं। Should be stopped immediately, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस ड्रास्टिक होंगे। ये किसी की मजाल नहीं है। हम तो सुलह करने के चक्करों में पड़े हुए हैं, और मुझे मेरे मुंह में खाक। जो शहादतें हैं वो राय कहां जाएंगी? क्या उनकी बद्दुआएं हमारे तक नहीं आएंगी? क्या वो हम उसकी खामोशी में शामिल नहीं हैं? तो अगर हम खामोशी में शामिल हैं तो इसका मतलब है हम उनके साथ शामिल हैं, दुश्मनों के उनके। हम बोल नहीं सके उनके खिलाफ, हमने आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ, और किसका नतीजा क्या निकला कि आज वो जंग चलती चलती आपके पाकिस्तान तक पहुंच रही है। वही which goes around comes around। अब जब हमारी जंग होगी तो फिर हम किसको ब्लेम करेंगे, क्योंकि हमने तो किसी की सपोर्ट की नहीं। तो आप किसकी उम्मीद पे लगेंगे सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के? हमारी सपोर्ट को आएगा कौन? ले दे के चाइना, मगर चाइना इज नॉट दैट स्टूपिड। चाइना नोज के उसने कहां पे खेलना है। जब हमने तो मकरूज ही रहना और हमने बेकार ही रहना है। इस कौम ने कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं होना जनाब चेयरमैन, बिकॉज ये सिंसियर ही नहीं है एक दूसरे के, तो गुलामों के गुलाम और आगे से गुलाम बनते जा रहे हैं। मोदी सरकार का एक हिंदुत्वा माइंडसेट है, ये रंग इसे मोदी सरकार दे रही है जो बहुत गलत और बहुत खतरनाक रंग है। मोदी का ये जो इस वक्त जंगी जुनून है और पाकिस्तान की तरफ जो तोपों का रुख वो कर रहा है, तो हिंदुस्तान ने किया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ डिलिबरेट प्रोवोकेशन। India launched an unprovoked attack across the line of control, a blatant violation of international law, a reckless escalation, and an affront to regional peace. کہ جن کی یہ غلط فہمی تھی, جنہوں نے مودی کو اس کے الیکشن سے قبل گڈ لک وشز اور بیسٹ وشز بھیجی تھیں, اور پھر اس کی کامیابی کے بعد مئی 2019 میں
बाकायदा मैसेजेस किए थे कि बड़े हम खुश हैं कि मोदी जीत गया और मोदी जो है इस खित्ते में अमन के लिए हमारे साथ काम करेगा। आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि मोदी जो बीजेपी के मंशूर में कश्मीर का पर कब्जा करना उसका एक एजेंडा आइटम था, वो उस पे ही अमल पैरा रहा। That Modi was never a friend of Pakistan. His agenda is just to promote war. के पास टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन आपने उसके नतीजे में, अपनी एग्रेशन के नतीजे में हमारे 31 लोग मार दिए टूवर्ड्स वॉर। और सब भूल जाओ भाई, वॉर हो रही है पाकिस्तान के साथ, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जंग लड़ने में कोई बहादुरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी बुजदली है। अगर ये बुजदल का कहते हैं ना, टप्पड़ी नहीं है आपके पास कुछ करने का। आपने बुजदली का मुजाहरा किया। वांट टू कंडेम इंडियाज अग्रेशन, इंडियाज अटैक ऑन आवर डैम। ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, ये ह्यूमन राइट्स की जो भी लॉज है उसके अगेंस्ट इंडिया की अग्रेशन नहीं है, लेकिन उनकी जो ऑडेसिटी है वो बढ़ रही है। वी मस्ट रिमेंबर कि this is not the first time that India has used such fabrications to justify military adventurism. From Pulwama to Balakot, Pakistan has been a victim. जो मोदी सरकार का एक हिंदुत्व माइंडसेट है, ये रंग इसे मोदी सरकार दे रही है जो बहुत गलत और बहुत खतरनाक रंग है। हमें आपस में लड़ा रहा है, हमारे बॉर्डर्स उसने हमसे दूर कर दिए हैं।